दी प्रिंट के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और ताज़ा अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। बुनकरों को जो हथकरघा का कारोबार करते थे उनके लिए सरकार की योजनाएं सिर्फ कागजी रहीं। इधर पिछले 20 सालों में 25 साल हो गए, धीरे धीरे बुनकरों के लिए सरकार की कोई योजना ज़मीन पे नहीं है। नमस्कार, द प्रिंट की चुनावी यात्रा में आपका स्वागत है। इस वक्त हम गोरखपुर में हैं, जिसे योगी आदित्यनाथ का गढ़ कहा जाता है। 2017 के विधानसभा चुनाव में 9 सीटों में से 8 पर भाजपा को जीत मिली थी। आइए योगी आदित्यनाथ के क्षेत्र में बुनकरों की क्या स्थिति है, इसको जानते हैं। पहले तो हम लोग बुनकरी का काम करते थे, हथकरघा का। अब फिलहाल हथकरघा समाप्त हो गया तो तमाम सारे अपने अपने काम फील्ड में हैं। योजनाओं से कुछ लाभ है नहीं। अपना फील्ड में कोई भी काम करके अपने बच्चों का जीवन करते हैं। तो अब क्या वजह रही हथकरघा जो गोरखपुर से वो बंद होने की वजह क्या रही? देखिए, सरकार की उदासीनता। पिछली सरकारों ने विशेष रूप से बुनकरों को जो हथकरघा का कारोबार करते थे उनके लिए सरकार की योजनाएं सिर्फ कागजी रहीं। इधर पिछले 20 सालों में 25 साल हो गए, धीरे धीरे बुनकरों के लिए सरकार की कोई योजना ज़मीन पे नहीं है। अब बुनकर धीरे धीरे अपने कारोबार को, पुश्तैनी धंधे को, जो हथकरघा से रिलेटेड थे लोग, अपने इस काम को छोड़ चुके हैं। अब गोरखपुर में या पूर्वांचल में कह लिया है तो बुनकर नाम मात्र के रह गए। बाकी सभी लोगों ने अपना अपना काम छोड़ दिया। अपने अपने काम बच्चों को लेकर के कुछ लोग पलायन कर गए, कुछ लोग दूसरा धंधा, रेडीमेड का धंधा, मजदूरी का धंधा, जो भी धंधा है अपना करते हैं, अपने बच्चों को झिला खिला रहे हैं। अच्छा, आपके क्षेत्र से योगी आदित्यनाथ आते हैं, वो उत्तर प्रदेश के सीएम हैं। सीएम बनने के बाद उन्होंने बुनकरों के लिए कुछ किया है? मुख्यमंत्री बनने के बाद माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो भी योजनाएं बुनकरों के लिए चलाई हैं वो सिर्फ कागज़ में है। पूरे मोहल्ले में ये 40,000 आबादी है बुनकरों की। एक आदमी भी आपको सिंगल नहीं मिलेगा जो ये कह देगा कि मुझको सरकार से किसी तरह का लाभ मिला है। सरकार की योजनाएं बनती हैं, मुख्यमंत्री जी बनाते हैं और वो कागज़ में है। इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। जो मैं कह रहा हूँ वो फैक्ट है। यूपी हैंडलूम बंद पड़ा हुआ है। यूपी का हैंडलूम में कोई खरीदारी नहीं, कोई परचेजिंग नहीं। बुनकरों का एक भी कारखाना आपको देखने को नहीं मिलेगा। पहले हर घरों में आपको कारखाने मिलते, लोग मिलते। कपड़े की आप आते तो चादरों का गट्ठर आपको दिखाई देता, धागे का बंडल आपको दिखाई देता, ट्रक से आते थे। अब वो सब फ्लॉप हो चुके। मुख्य तौर पे यहाँ पे क्या क्या बनता था? यहाँ पे बेडशीट, बेड कवर, बेडशीट, टॉवेल, पिलो कवर, सारे आइटम बनते थे जो आपको चाहिए था। अब बड़ी बड़ी कंपनियां इसमें हैं। अब हम मजदूर हो गए। तब हम खुद बनाते थे तो मालिक थे, अब मजदूर हो गए तो बड़ी बड़ी कंपनियों ने इस पैसे को अडाप्ट कर लिया। जयपुर से कहाँ से माल आके बिक रहे हैं। हमारे माल उसके मुकाबले में महंगे हैं। अब वो चलने वाला नहीं रहा। सरकार की कोई नीति ऐसी नहीं है जिस पर हमको प्रोत्साहन मिले और हम कर लें। आपका क्या नाम है? मंजर हुसैन। क्या करते हैं? बुनकरी करते रहे। अब तो वही है कि जो मिला वही करते रहे, जो काम सामने आ गया वही करते रहे। अभी थोड़ा बहुत करते हैं हम बुनकरी का काम, बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन यहाँ तो मार्केट ही सब खत्म हो गई। और सबसे बड़ी बात ये, एक बुनकर एक करघा से कम 8 से 10 लोग जुड़ते हैं। 10 लोग का परिवार चलता है। कोई धागा काटता है, कोई उनको रंगता है, कोई उसको सुखवाता है, कोई भरता है, कोई उसको कौन बनाता है। मतलब एक करघा से 10 परिवार कम से कम जुड़ते हैं। सब के सब बेरोजगार हो गए। अब कोई अपना अपना काम, कोई रिक्शा चला रहा है, कोई साइकिल बना रहा है, कोई और, सब इधर उधर बिखर गए। एक तरह से कह लीजिए कि बिखर गए सब। अब इसको बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि उसमें दिहाड़ी भी नहीं पड़ेगी। एक कारीगर अगर जो दिन भर मेहनत करेगा 100 से 200 रुपया, वो बाजार के लेबर में जाता काम करने तो शाम तक 4 बजे आ जाता 450 रुपया लेके। आपने कहा कि इस जो क्षेत्र में सब लोग बिखर गए, तो इसके पीछे की वजह क्या रही होगी? वजह सरकार की मतलब पॉलिसी गड़बड़ थी, नहीं हो पाई शुरू से। सरकार ने बहुत अच्छी स्कीम चलाई थी, यूपी हैंडलूम और यूपी का हैंडलूम। उसके लिए कताई मिलों का उन्होंने गठन किया। तो ये तो 1989 से पहले होगा, क्योंकि उसके बाद से तो कांग्रेस की सरकार आई। हाँ, ये बात बिल्कुल सही है। तो जब तक वो संस्थाएं थीं, माल परचेज होते थे, धागे मिलें चालू थीं, धागे मिल रहे थे, सस्ता था, तब तक तो कारोबार चला। मगर धीरे धीरे उत्तर प्रदेश से लेकर के जो 43-42 मिलें थीं, कताई मिलें, वो बंद हो गई।
सरकार की पॉलिसी की वजह से बंद हो गई। तो जब वो बंद हो गई तो जाहिर सी बात है हमारे करगा के जो रॉ मटेरियल है वो बहुत महंगे हो गए, हम बाजार में नहीं टिक पाए। आपका क्या नाम है भैया? अकील अहमद अंसारी। क्या करते हैं? बिजनेस करते हैं। पहले लूम वगैरह चलता रहा, हैंडलूम का कारोबार चलता रहा। सरकार कारोबार को एकदम ठप कर दिया, महंगाई इतनी बढ़ गई है, लूम करगा सब बंद हो गया। ये लोग जो रिक्शा वगैरह चला रहे हैं ये सब कोई करगे हाथ करगा सब चलाते रहे। ये पूरा बुनकर बहुल क्षेत्र है, यहाँ बुनकर बहुल क्षेत्र सिर्फ बुनकर रह गए, बहुल क्षेत्र ख़त्म हो गया। अब कोई मतलब कि कोई चीज़ नहीं है, जो भी लूम चल रहा तो मारवाड़ी चलवा रहे हैं। और कोई सब जितने के जितने यहाँ पर हैं बस अल्लाह के करम पर जी खा रहे हैं। कोई सरकार की मदद नहीं है, ना राज्य सरकार से ना केंद्र सरकार से। बुनकर पर तो एकदम गजब छाया हुआ है। जो बुनकर बहुल क्षेत्र इतना ध्वस्त है, चीज़ें का कोई इंतहा नहीं है। कोई आपके यहाँ से योगी जी सांसद थे पहले, उसके बाद 2017 में सीएम बने, 4.5 साल से ज़्यादा का समय हो गया, तो उन्होंने आप लोगों के लिए क्या किया, बुनकरों के लिए? कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया सर। वो सड़क नाली बस वही रोड जो दिखाई दे रहा है वही बस दिखाई दे रहा है, लेकिन और कुछ नहीं। गरीब और गरीब हो जा रहा है, अमीर और अमीर होते जा रहा है। हर सामान का दाम चरण सीमा पर है। 400 की कमाई है, 700 खर्चा है, 200 कमाई है, 300 खर्चा है, आधा खर्च कहाँ से कोई लाएगा। महंगाई बहुत ज़्यादा है, कोई ध्यान नहीं है। उत्तर प्रदेश में जो भी सरकार मतलब कि इस बार आपकी आई है, गरीबों के लिए एकदम बेकार है। अच्छा, क्या नाम है, यहाँ पे जो हैंडलूम का काम होता था उसमें क्या मुख्य तौर पे क्या बनता था? चादर बनाती रही, तौलिया बनाता रहा, पैंट का शर्ट का कपड़ा बनाता रहा, बेडशीट जो हाथ करके का सामान मतलब जिसका नुमाइश लगता रहा, हैंडलूम का गोरखपुर का एक नाम चलता रहा, वो नाम ख़त्म हो गया। अब अगर जो हमें भी चादर खरीदना होता तो पानीपत के चादर खरीदते हैं। यहाँ का कुछ नहीं है, यहाँ जकाट का ना बेडशीट का कोई काम नहीं होता। उनके कामकाज को, शिक्षा, स्वास्थ्य और अन्य क्षेत्रों के उनके कामकाज को कैसे देखते हैं? नहीं भाई, हम लोग गोरखपुर वासियों के लिए तो ये सुनहरा अवसर है। माननीय मुख्यमंत्री जी का उनके काम, उनके और मामलों में प्रयास अच्छे हैं, स्वास्थ्य शिक्षा के भी, और करीब करीब लोगों को मिल भी रहे हैं। ऐसा नहीं है, हमारा गोरखपुर तो फिलहाल इस मामले में अच्छा है। योगी आदित्यनाथ की सरकार जब से आई है उसके बाद से कानून व्यवस्था में क्या हुआ है, उसको लेकर आप लोग गोरखपुर के लोग क्या सोचते हैं? नहीं, कानून व्यवस्था तो बहुत बढ़िया है। माफियागिरी ख़त्म हो गई, गुंडागर्दी कम हो गई, शासन प्रशासन का राज चल रहा है, और मुख्यमंत्री जी खुद ही बहुत ईमानदार आदमी है, तो उस सब में तो कोई वो नहीं है। अब रही बुनकरों की बात, तो भाई पॉलिसी ऐसी थी कि ये लोग अपना कारोबार सब खत्म हो गया धीरे धीरे। अब पूंजीपति लोग अपना मटेरियल देते हैं, मजदूरी पे इन लोगों से बिनवाते हैं, तो उसमें इन लोगों का पड़ते ही नहीं आता है। बिल्कुल पलायन है। पावर लूम भी यहाँ हथकरघा के बाद पावर लूम आए, ये भी बंदी के कगार पे है। 10-5% बचे हुए हैं। ये कारोबार अब चलने वाला नहीं है, क्योंकि सरकार की नज़र इस पे नहीं है। तो आपने सुना कि गोरखपुर के पुश्तैनी हैंडलूम के बुनकरों का काम किस प्रकार से कम हुआ, लोगों ने बताई उसके पीछे की वजह। मैं गौरव, मेरे साथ रीति अग्रवाल, आप देखते रहिए द प्रिंट।